So hello guys, welcome to the amazing session question series बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। पहला साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफाई एरिस्टोटल भाई साहब ने किया था। प्लांट्स को मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे डिवाइड किया था, हर्ब, शर्ब एंड ट्रीज। एनिमल्स को साइंटिफिक बेसिस के क्लासिफाई किया था। जिनमें आरबीसी प्रेजेंट था उन्हें इनेमा कहा था, जिनमें आरबीसी एब्सेंट था उन्हें एनेमा कहा था। एरिस्टोटल क्लासिफाइड प्लांट इन हर्ब, शर्ब एंड ट्रीज। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे प्लांट्स को डिवाइड किया था। इन हाउ मेनी ग्रुप डिड एरिस्टोटल डिवाइड द एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस आरबीसी एंड एब्सेंस ऑफ आरबीसी। तो में डिवाइड किया था, जिनमें आरबीसी प्रेजेंट था उन्हें इनेमा कहा था, जिनमें आरबीसी एब्सेंट था उन्हें एनेमा कहा था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन। कैरोलस लिनियस साहब ने दिया था। सिर्फ सेल वॉल के बेसिस पे इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। जिनमें सेल वॉल एब्सेंट था उन्हें एनिमेलिया में डाल दिया, जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट था उन्हें प्लांटे में डाल दिया। ना ही यूकैरियोट और प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक ग्रेन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई। All of the above. In which year Whittaker proposed the few kingdom classification? 1969. सीधा सीधा सवाल, सीधा सीधा जवाब। Whittaker's kingdom are। Whittaker साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। प्लांटे, एनिमेलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। पांचों के पांचों ही दिया था। How many main criteria were used by Whittaker for classification? 5 क्राइटेरिया लिया था। सेल देखा था, थैलस का ऑर्गेनाइजेशन देखा था, रिप्रोडक्शन देखा था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा था एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखा था। पांचों ही देखा था विटेकर साहब ने। व्हाट इज द क्राइटेरिया यूज्ड बाय विटेकर फॉर क्लासिफिकेशन? सेल का स्ट्रक्चर देखा था, थैलस ऑर्गेनाइजेशन देखा था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा था, रिप्रोडक्शन देखा था कैसी हो रही है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखा था। बायोकेमिकल डिफरेंस नहीं देखा था, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर भी नहीं देखा था। ऑल एक्सेप्ट 6 and 7। In earlier classification like two kingdom, the following are included in plant. In earlier classification like two kingdom, the following are included in plant: bacteria, blue green algae, fungus। इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसलिए इन्हें भी प्लांट में रख दिया था। मोजेस, स्पंज, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म ये तो होते ही प्लांट है। ऑल ऑफ द अबव। फंगस में काइटिन की सेल वॉल होती है। व्हाट इज द कॉमन टू बैक्टीरिया, मोजेस एंड फंगस? इट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नहीं। बैक्टीरिया मोस्टली हेटेरोट्रॉफ होते हैं, फंगस भी हेटेरोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ नहीं। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, यस, इन तीनों में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं। ऑल प्रोकैरियोटिक ग्रुप आर पुट अंडर किंगडम। ऑल प्रोकैरियोटिक ग्रुप आर पुट अंडर किंगडम मोनेरा। बनाया ही गया था प्रोकैरियोटिक के लिए। किंगडम प्रोटिस्टा कंटेन, किंगडम प्रोटिस्टा
unicellular eukaryotes. Chlamydomonas, chlorella, paramecium, and amoeba are placed in which kingdom of Whitaker's classification? Chlamydomonas, chlorella, paramecium, and amoeba are placed in which of the Whitaker's classification? कॉमन फीचर्स सारे के सारे यूनिसेलुलर है, प्रोटिस्टा में रखा था. Phylogeny refers to evolutionary relationship. Kingdom Monera contains bacteria. Most abundant microorganism are, इन्हें कॉस्मोपॉलिटन भी कहा जाता है, बैक्टीरिया. Which of the following is incorrect about bacteria? Is grouped under 5 category? नहीं, 4 category on the basis of shape. 4 category होगा, Bacillus, Coccus, Spiral, Vibrio. It can live hot spring, deep ocean, snow and desert. Yes. It can live as parasite. Yes. It is composed of simple behavior and complex structure. नहीं, complex behavior, simple structure. Structure तो इनका simple होता है, but behavior इनका complex होता है. A and D. A and D. Most extensive metabolic diversity is found. अभी देखा था मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक्स. स्ट्रक्चर तो इनका सिंपल होता है, मगर मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कॉम्प्लेक्स होती है. बैक्टीरिया, मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, कम या कुछ ऑटोट्रॉफ होते हैं, जिनमें फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ भी होते हैं. सॉल्टी एरियाज, सॉल्टी, हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग, थर्मोएसिडोफिल्स, मार्शी, मिथेनोजेंस. Archaebacteria can live in some of most harsh habitat because Archaebacteria can live in some of the most harsh habitat because presence of mesosome, high power of multiplication, special cell wall structure. Yes, इनके पास स्पेशल सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है जो स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है, ब्रांच लिपिड होते हैं. Following are present in gut of cows and buffaloes and is responsible for production of methane from the dung of these animals. Methanogen, मीथेन बनाने के लिए मिथेनोजेंस रिस्पॉन्सिबल थे. मोटाइल बैक्टीरिया पजेस, मोटाइल बैक्टीरिया फ्लैजुला. ई कोलाई में सिर्फ फ्लैजुला होता है, सीलिया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता. Which of the following statement is true about cyanobacteria? Which of the following statement is true about cyanobacteria? Okay, it is found in fresh water only. नहीं, it may unicellular, colonial or filamentous. Yes, they often form bloom in non-polluted body. नहीं भाई, polluted body में bloom बनाते हैं. Colonies are not surrounded by gelatinous sheet. नहीं, gelatinous sheet होगा. B could be right.
Specialized cell of nostoc and anabina fixed nitrogen are known as heterocyst. Thank you so much for watching this video. सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही अमेजिंग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. थैंक यू सो मच.